20/3/2026 को थाना इस्माइलाबाद में प्रगट गोताखोर का फ़ोन आया था कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो डल्ला माजरा साइफन है वहाँ पे एक डेड बॉडी है जो तैर रही है। उसकी इन्फॉर्मेशन पे इस्माइलाबाद थाना से एसएचओ साहब और दूसरे कर्मचारी मौका पे पहुंचे। उन्होंने सीन ऑफ क्राइम टीम को वहाँ बुलाया और गोताखोर की मदद से जब इसको डेड बॉडी को बाहर निकाला तो इसके बॉडी के दोनों हाथ और दोनों पैर बंधे हुए थे। और जब बॉडी का अच्छे से मुआयना किया, उसके कपड़े वगैरह देखे तो उसके हाथ पे सौदा लिखा हुआ था। तो उससे बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स उससे नहीं मिले और ना ही उस दिन उसकी पहचान हो पाई। लेकिन क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे इसलिए 302 का मुकदमा उस दिन हमने दर्ज कर दिया था मर्डर का। और बाद में फिर इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने हर जगह मैसेजेस भेजे। जितने ग्रुप हैं हरियाणा पुलिस के उसमें ग्रुप में इसकी फोटोएं डाली। और कई दिन बाद फिर हमें पता लगा कि ये लड़का जो है ये गोल्लू माजरा गांव पड़ता है लालडू थाना में जो, और इसका जिला है एसएस मोहाली। वहाँ का ये लड़का है। जब हमने वहाँ सौदा, क्योंकि इसके हाथ पे लिखा हुआ था, वहाँ हमने पता किया जाके कि यहाँ पे इस गांव में सौदा रहते हैं जो सरनेम है। तो वहाँ ढूंढने पे पता लगा कि उसकी फ़ोटो दिखाई कि ये लड़का यहीं इसी गांव का है। फिर हमने इसके घर वालों से संपर्क किया, उनसे पूछा कि तुम्हारा लड़का कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि हमारा लड़का जो है वो 12 तारीख से घर से गायब है, जिसको हम अपने तौर पे तलाश कर रहे हैं। जब उनसे पूछताछ की कि क्या तुमने उसकी कोई गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई है, तो उन्होंने उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं लिखवाई हुई थी। इसके अलावा हमने उनसे अलग अलग पूछताछ की। उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से जो इस लड़के का दिमाग मतलब टाइम टू टाइम चल जाता है, कभी ठीक भी हो जाता है और दवाई चल रही है इसकी। और ये जब इसके दिमाग चलता है तो उसमें घर वालों से मारपीट करता है, बच्चों से भी मारपीट करता है और कई दिन इनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है। तो ये सारी बातें जब हमें पता लगी, गांव वालों से भी पूछताछ करी, तो गांव वालों ने कईयों ने कहा कि शायद इसके घर वालों ने ही तंग आके इसका मर्डर किया है। फिर हमने वहाँ से सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किए तो फाइनली हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिले 12 तारीख के, जिसमें ये दोनों भाई, इसके जो मृतक के बड़े भाई राजेंद्र और राकेश, इसको मोटरसाइकिल पर लेके जाते हुए दिखाई दिए। उसके बाद फिर हम इन दोनों को बुला के 27 से पूछताछ की तो ये दोनों मान गए कि हम 12 तारीख को ये दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के दवाई की इसको हैवी डोज दे दी थी। और जब ये दवाई की डोज ले लेता था, क्योंकि इसको फिर अपनी होश हवास नहीं रहता था, और इसको लेके फिर ये इधर ठोल वाली साइड नहर के पास आए, जो साइफन से थोड़ा सा आगे। पहले इन्होंने इसको पटड़ी पे बिठा के पहले दोनों के हाथ बांधे, फिर उसके पैर बांधे, क्योंकि उन्होंने आते आते वो एक प्लास्टिक की रस्सी खरीद ली थी और हाथ पैर बांध के इन्होंने इसको नहर में धक्का दे दिया था। तो बाद में, क्योंकि कई दिन बाद फिर ये बॉडी हमें मिली थी 20 तारीख को। अब हमने इन दोनों लड़कों को अरेस्ट किया है। दोनों भाई हैं सगे, राजेंद्र और राकेश, ये दोनों शादीशुदा हैं, इन्होंने पूछताछ में बताया। और ये जो छोटा भाई था इनका, ये अनमैरिड था। इन्होंने बताया कि क्योंकि काफ़ी समय से ये इसके दिमाग में खराबी थी और ये इसी वजह से घर में सभी से मारपीट करता था। इनकी मदर की पहले ही डेथ हो चुकी है, बाप इसके पास सोता था लड़के को, और कई बार रात को उठ के इसके पिता के साथ मारपीट करता था और इनके बच्चों के साथ भी कह मारपीट करता था। अभी पिछले दिन इन्होंने कई दिन हॉस्पिटल में इसको एडमिट रखा और जब लेके आए वापस तो उस दिन फिर मारपीट करी। और हालात से तंग आके इन्होंने बता रहे हैं ये कि इसलिए हमने दोनों ने सोचा कि चलो इसका मर्डर ही कर देते हैं ताकि आइंदा ये हमें तंग ना करे। तो इस प्रकार इन दोनों ने मिलके छोटे भाई का मर्डर किया है। आज हम इन दोनों लड़कों को कल हमने अरेस्ट कर लिया था, कोर्ट में पेश किया है और 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया हमने, क्योंकि इनसे निशानदेही करानी है जहाँ पे ये लेके गए थे, जहाँ पे इन्होंने इसको फेंका था, जहाँ से रस्सी खरीदी थी और जिस मोटरसाइकिल पर लेकर आए थे वो बरामद करनी है। तो 2 दिन का रिमांड लिया है और रिमांड के दौरान ये सारी चीज़ें रिकवर करेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे गहनता से कि मृत्यु का, मर्डर का कोई और कारण तो नहीं है। यही बात।